अध्याय 26। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग करते। हे राजन, नख व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में द्रुत दान करे और द्रुत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और साली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है। वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, दूध चीनी का दान करे, मौन व्रत में सुवर्ण के सहित गट्टा और तिलों का दान करे। सपंतिक ब्राह्मण को द्रुत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में उनके प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में द्रुत और सुवर्ण की वती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण से टुकड़ों के सहित देवे और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और भार ढोर में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त वर्ग करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह में पितृगण भोजन करते हैं, इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नाराधीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, जनाद्रीप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पूर्णों से अधिक पूर्ण फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा में मल मूत्र कफ रुधि को साफ करता है
वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई है। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शुद्ध जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गो का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन करें। प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें। यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करें। शुद्ध कुशा के आसन पर न बैठे। जनेऊ को धारण न करें और वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शुद्ध अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, शुकर, बानर योनि को जाता है। इसीलिए शुद्ध हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शुद्ध ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहाँ है? अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों को उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा, इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षड्विंशो अध्याय संपूर्णम्। ओम हरि शरणम्।